सबसे पहले पॉइंट से कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। वेल, ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, ह्यूमंस और ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अमीबा, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेल, सभी में न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत होती है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, आप अपनी ह्यूमन बॉडी से सोचिए। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और रिपेयर के लिए, इन सारी तीनों चारों चीजों के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन किसी भी प्लांट की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की, या अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनका प्रॉपर रिपेयर हो सके, रिपेयर मतलब किसी तरीके की अगर डिसीज हो गई है तो उससे फाइट करने के लिए, अगर मेंटेनेंस का क्या मतलब है, मेंटेन का मतलब यह है कि किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसकी बॉडी जो है वो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेल सके, ठीक है, अडॉप्ट कर सके। और दूसरा है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स के न्यू रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक नया बॉडी बनना, ठीक है। तो उन सभी चीजों के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है कि सारी जरूरी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिले। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके लिए याद रखेंगे, सो न्यूट्रिशन इज द एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फॉर। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, जिसके क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो और रिपेयर हो। ये 4 पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। क्लियर? वेल, दिस इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए, इस अर्थ पे जिसको अच्छे प्रॉपर तरीके से सर्वाइव करना है, उसके लिए जरूरी है कि ये सारे न्यूट्रिशंस हो, और सारे न्यूट्रिशंस के साथ ये सारी चारों चीजें हो, तभी जाकर के वो सर्वाइव कर पाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव, दिस एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स और फूड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनर्जी को क्यों चाहिए होते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सके। और ये एनर्जी एक्चुअल में मिलती कहां से है, तो इस एनर्जी की बात करें तो ये जरूरी एनर्जी या फिर ये जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड से मिलते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां से आपको इस पहली स्लाइड से ये चीज क्लियर हो गई है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन वो जरूरी एसेंशियल ऑर्गेनिक मैटर है, क्या वर्ड याद रखना है, एसेंशियल ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन और रिपेयर के लिए जरूरी होता है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी चीज है, ठीक है। सो अब ये न्यूट्रिएंट्स को अगर अपन और एक्सप्लेन करें कि न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत होती है, तो न्यूट्रिशन को अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब फूड को पाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम न्यूट्रिशन कहेंगे, और यूटिलाइजिंग इट बाय एन ऑर्गेनिज्म, और हमारी बॉडी उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रही है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाएगी। न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द की प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं, हम फूड से एनर्जी को ले पाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है कि वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को खाते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दूसरी चीज जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिले फूड से, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगर हम प्लांट की न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट में 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि पहला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। टुगेदर दे मेक अप द ट्रायो नोन एज एनपीके, और ये जो पूरा मिलकर के एक ट्रायो बनाता है एनपीके। मतलब देखिए न्यूट्रिशन, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हम न्यूट्रिशन को तो समझ गए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और हमने ये भी बता दिया आपको कि सारे ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। तो क्यों जरूरत है अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइड में। अब दूसरी चीज क्या थी कि न्यूट्रिशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको यूटिलाइज करना। अब वापस आ जाते हैं हम प्लांट्स में, कि अगर प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात करें तो उनमें कौन कौन से न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पहले आप याद रखिएगा नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन को हम N से, फॉस्फोरस को P से एंड पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनका शॉर्ट फॉर्म अगर निकालें तो NPK। तो सबसे ज्यादा किसी प्लांट को न्यूट्रिशन की जिन न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो होते हैं ये NPK। ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। सो अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। वेल देखिए, जो प्लांट्स है, जो पूरी प्लांट की बॉडी होती है, उसके अलग अलग पार्ट पे उसे अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत एक प्लांट को होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जो एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी के नाम हैं। अब इतने सारे नाम हमें कभी कभी स्किप हो जाएंगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप NPK को याद रखें, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस को, और साथ ही साथ कौन से याद रखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब यहाँ पे जो लिस्ट बनी हुई है इसमें आपको ये दिखेगा कि कौन सी चीज प्लांट को कहाँ से मिलती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इन तीनों का नाम तो हम सबसे ज्यादा सुने हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। तो ये सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, गैसियस फॉर्म में ये रहते हैं, तो ये हमें एयर से मिलेंगे। तो सोर्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। अब वाटर और सॉइल में कैसे? मैम ने तो कहा कि गैसियस है, तो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में जो गैस रहती है और जो सॉइल के अंदर उनके पार्टिकल के अंदर जो गैसेस फ्लो करती है वो गैस जो है वो प्लांट यूज करता है। तो याद रखिएगा, जो एसेंशियल पार्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सभी उसको एयर, वाटर और सॉइल से मिल सकते हैं। बाकी के जितने भी एसेंशियल्स आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि हम बात करें फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड एंड मोल्बिडेनम, ये सभी सारी की सारी चीजें प्लांट को फर्टिलाइजर्स से मिल जाती हैं और सॉइल से मिल जाती है। सॉइल में कई तरीके का मैन्योर डलता है, फर्टिलाइजर्स डलते हैं, जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी रहते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या चीज सीखने को मिली? यहाँ से हमें ये चीज सीखने को मिली कि प्लांट के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो है NPK। N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स फॉस्फोरस एंड K मीन्स पोटेशियम। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं। अगर आपको और ज्यादा याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 6 जो नाम दिए मैंने यहाँ पर, इनको आपको याद रखना ही रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? NPK। न्यूट्रिएंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो न्यूट्रिशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इज न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस एंड यूटिलाइज इट बाय एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसको किस तरह से यूटिलाइज करता है। क्लियर?